फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत टॉपिक चल रहा है। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, खिलजी वंश है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जाए सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हम एक क्वेश्चन को डीपली तरीके से देखेंगे। सारे क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो क्वेश्चन इसमें लाए गए, और आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एग्जाम में ना ही या फिर आने की संभावना ना हो। आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो आपको वही क्वेश्चन रखे मिलेंगे जो आपकी इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराएगा। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और आप वीडियो के अंत तक कंटिन्यू बने रहना। आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सैयद वंश और हम इसके बाद पढ़ने वाले लोधी वंश। सैयद वंश लोधी वंश कंप्लीट होते ही आपका ये 9 चैप्टर जो चल रहा है दिल्ली सल्तनत का 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य, और 10वें नंबर का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से आपका। तो हम आज कंप्लीट करते हैं सैयद वंश के बारे में। चलिए सैयद वंश को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हैं। सैयद वंश की अगर मैं सबसे पहले आपसे बात पूछूं कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई, एग्जाम ओरिएंटेड अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो सबसे पहले यही पूछेगा कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई। तो आप क्वेश्चन में लिखिएगा 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चला था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई, तो आंसर में क्या लिखोगे, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, आंसर में लिखिए खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खान ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, खिज्र खान तैमूर लंका सेनापति था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तैमूर लंका सेनापति कौन था? तैमूर लंका सेनापति था कौन? खिज्र खान। खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूर लंका सेनापति था। खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूर लंका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर लंक के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। मतलब कंटिन्यू क्या करता था, तैमूर लंक का पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, उसको टैक्स के भेजने का काम करता था कौन? खिज्र खान। क्वेश्चन पूछा जाएगा खिज्र खान नियमित रूप से अपना टैक्स किसे भेजता था, तो तैमूर लंक के पुत्र शाहरुख को अपना शाहरुख को टैक्स भेजा करता था। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई थी, और कब तक चला? 1451 ईस्वी तक चला था। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। खिज्र खान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान तैमूर लंक का सेनापति था। खिज्र खान नियमित रूप से किसको टैक्स भेजता था? तैमूर लंक के पुत्र शाहरुख को अपना टैक्स भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। खिज्र खान के पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। इसने किसकी स्थापना की? मुबारकाबाद की। इसकी यमुना के किनारे मुबारकाबाद एक स्थान का नाम है जिसकी स्थापना किसने की थी? मुबारकाबाद ने मुबारक शाह। और मुबारक शाह कौन था? खिज्र खान का पुत्र था। सैयद वंश का शासन लगभग कितने वर्षों तक चला? 37 वर्षों तक चला। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक चला फ्रेंड्स? 37 वर्षों तक चला। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक चला? 37 वर्षों तक। नेक्स्ट इससे ऊपर क्या बना, यमुना किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। और क्या हमने पढ़ा, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अंतिम सुल्तान था सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह। मैं इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अक्सर जो चीज पूछी जाती है उसको इंपॉर्टेंट कर लिया करो, आप भी नोट कर लिया करें। खास करके ब्रेन में 2 से 3 बार रिपीट कर लोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको कंटिन्यू लर्न हो जाएगी हमेशा के लिए। खिज्र खान नियमित रूप से किसको टैक्स भेजता था? तैमूर लंक के पुत्र शाहरुख को भेजता था। खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूर लंक का सेनापति था। खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, सैयद वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट वो सारे बता दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लोधी वंश की ओर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? लोधी वंश। सैयद वंश हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब पढ़ते हैं हम लोधी वंश। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि लोधी वंश कब से कब तक चला था। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोधी वंश कब से लेकर कब तक चला था। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? गाजी की उपाधि बहलोल लोधी ने धारण की थी, और यह बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि धारण की थी तभी एक क्या बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा, मतलब शासक बन गया था 1451 में। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसकी? अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है बहलोल लोधी का पुत्र
निजाम खां, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, जिसको सिकंदर लोदी भी कहते हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी के पुत्र निजाम खां ने की थी, जिसको सिकंदर लोदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम सिकंदर लोदी कहें या निजाम खां कहें, दोनों एक ही बात है। निजाम खां ने अर्थात सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, जो कि निजाम खां या सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी हमेशा जो कविता लिखता था किस भाषा में लिखता था? फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी जो कविताएं लिखता था वो किस भाषा में लिखता था? तो फारसी भाषा में लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चला। सिकंदर ने किसको अपनी राजधानी बनाया? आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था। गज ए सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था? सिकंदर लोदी ने जारी किया था। क्या जारी किया था? गज ए सिकंदरी पैमाना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था? सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन क्लियर। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी? सिकंदर लोदी ने कराई। वह दाढ़ी नहीं रखता था। जो भी शासक हुए हैं वो सभी दाढ़ी रखा करते थे, बट सिकंदर लोदी एक ऐसा मुस्लिम शासक हुआ है जिसने क्या नहीं रखी, कभी दाढ़ी नहीं रखी है। तो कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई? सिकंदर लोदी ने कराई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। उससे पूछा जाएगा कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में हुई थी। गले की बीमारी के कारण हुई थी। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। मतलब इसी दिन 1517 को ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और तभी सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी, कौन? इब्राहिम लोदी क्या बैठता है? गद्दी पर बैठ जाता है, शासक बन जाता है। तो सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर क्या हो गया? जीत गया। वह एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया है। कौन सा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो किसमें मारा गया था? युद्ध भूमि में। किससे? पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। मैंने यही चीज यहाँ पे कैसे समझाई आपको? नोट डाल के समझाइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किस किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खान लोदी, पंजाब के किस राजा? पंजाब के राजा दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खान ने बुलवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के कौन से राजा और इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे उनका नाम क्या था? भारत पर जो आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने बुलाया था? तो पंजाब के एक राजा थे दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा जिनका नाम था आजम खान, उन्होंने किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बाबर को भारत में किसने बुलाया था? पंजाब के राजा दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खान ने बुलाया था। तो जो भी लोधी वंश क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको कंप्लीट सारे करा दिए हैं। लोधी वंश के बारे में हमने सारी जानकारी डिटेल में ले ली। एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डीपली तरीके से समझा है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बन सकती थे वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले देखा सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट थे, कि जो भी आ सकते हैं और जो भी आगे पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सामने रखे गए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपकी पीडीएफ आपके सामने है। क्लास आपको पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी कंप्लीट हिस्ट्री को पीडीएफ कर सकते हैं। 9 चैप्टर कंप्लीट आज आपके हो चुके हैं। 9 चैप्टर आप जाकर के प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं, चले जाइए। जो भी नए फ्रेंड्स हैं अपने कंप्लीट हिस्ट्री को वहाँ से आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।